हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो कि बिहार के लिए एक नया चैलेंज हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि जो आपकी परीक्षा थी वो 24 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन उसकी ये परीक्षा मार्च में ही करा ली जाएगी। ये दुख की बात इसलिए है कि स्टूडेंट जो उसके हिसाब से तैयारी कर रहे थे 24 अगस्त के हिसाब से ही तैयारी कर रहे थे। कई कमेंट आया था, हमने कमेंट को देखा था, इसी पे एनालिसिस करने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिससे कि जो सरकार करने जा रही है इससे तो हम दुखित हैं। दुखित का कारण ये है कि भाई आपने तो राजनीति में सभी बच्चों को पीसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आधे से बेसी बच्चे तो अपेयरिंग वाले हैं। अपेयरिंग का मतलब समझिएगा, जो सी टेट वाले हैं और उसमें ख़ास तौर से यस टेट वाले हैं। ठीक है, ये 3 बच्चे तो इस तरह पीस रहे हैं क्योंकि इनकी तैयारी अभी मैच्योरल नहीं होती है। पुराने बच्चे जो हैं परीक्षा में छटे हुए वो तो सही है, अपने जगह अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो हैं, नए बच्चे जो कि इनकी जिज्ञासाएँ हैं कि भाई हम इस भर्ती में बैठें और हम भी एक सीट पक्की करें। दोस्तों मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ, तो वहीं चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर इसकी बात कर लेते हैं, क्या इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कितने पद पर भर्ती हो सकती है, क्या एज हो सकती है, कौन लोग इसको फार्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी लोग को बताऊं कि सबसे पहला जो सरकार का उद्देश्य है कि भाई उसका मेन उद्देश्य यही है कि चुनाव। मेन उद्देश्य तो उसका यही है कि चुनाव से पहले इस भर्ती को करा ले, ताकि हमें ये ना देखने को अगला चुनाव मिल जाए कि हमारी भर्ती नहीं हो पाई थी, हम कुछ नहीं करा पाए थे, हमको सीटें नहीं मिली, हमें जनता ने चुनाव हरा दिया। तो पहला मुद्दा तो यही है कि भाई अच्छे से अच्छे हम इस भर्ती को सूक्ष्मतापूर्वक से करवा लें, ताकि कोई कहने वाला ना हो कि आपने कुछ नहीं किया। पहले ही चरण में, पहले ही पद पाते ही, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पाते ही नीतीश ने काम तो खैर अच्छा किया है, लेकिन काम एक चीज़ है कि जल्दबाजी ये काम हो रहा है बस चुनाव को पाकर। सभी स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान है, बहुत जल्दबाजी। कोई बात नहीं है, चलिए उसमें आगे देखते हैं। पहला काम होगा चुनाव के बाद। दूसरा होगा नोटिफिकेशन कब आएगा इसका। नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी एनालिसिस हम करेंगे। जैसा कि जानते हैं इसमें सी टेट के भी बच्चे हैं और साथ में सुपर टेट के भी बच्चे हैं। ये दोनों बच्चों जो हैं, दोनों बच्चे, इन लोग को भी इसमें रखना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे यस टेट है तो यस टेट आप जानते हैं कि ये बिहार की एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बनाया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। और इस पेपर को बहुत से बच्चे डाल रखे हैं कि हम भी इस परीक्षा में बैठेंगे। तो इनकी परीक्षा अब हो जाएगी फरवरी में। ठीक है, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, अब फरवरी में इनकी परीक्षा हो जाएगी। फरवरी में इसलिए परीक्षा की बता रहा हूँ कि फरवरी में होगा तभी आपका मार्च में हो पाएगा, क्योंकि फरवरी में इनकी परीक्षा हो जाएगी। यानी कि मान के चलिए 15 तारीख जो है आपका पूरा ब्यौरा क्लियर हो जाए, कितनी सीटें हैं। 15 के लगभग ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 20 से 25 फरवरी, 20 से 25 फरवरी इनकी क्या किया जाएगा, इनका 25 फरवरी तक इनका परीक्षा हो जाएगी। अगर 25 फरवरी तक इनकी परीक्षा हो जाती है तो इनका 5 दिन के अंदर ही क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, ये रह गई सुपर टेट की बात। आइए बात करते हैं सी टेट की बात। तो देखिए सी टेट में जैसा कि आप जानते हैं कि हो सकता है कि बताया जा रहा है कि ये भर्ती 4 लेवल पर हो सकती है। ठीक है, 4 लेवल पर कौन हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। 4 लेवल, पहला जो होगा आपका पीआरटी होगा। ठीक है, पहला जो होगा आपका वो पीआरटी लेवल पर होगा। पीआरटी लेवल मतलब समझ ही रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पर। तो पहला जो है पीआरटी पर होगा, दूसरा जो होगा ये जूनियर लेवल पर होगा, तीसरा जो होगा ये टीजीटी लेवल पर होगा और चौथा जो होगा ये पीजीटी लेवल पर होगा। इन 4 लेवल में परीक्षाएं इस बार होगी और सभी में सीटें दी जाएगी। ठीक है, अब सभी में सीटें दी जाएगी तो सोचिएगा कि प्राइमरी, ठीक है, पीआरटी प्लस जूनियर, ये दोनों लोग जो हैं ये लोग हैं सी टेट, कुछ लोग अपेयरिंग हैं। ठीक है, और जानते हैं कि पेपर 1 के लिए जो आपका पीआरटी होता है, सेकेंड पेपर के लिए क्या आपका जूनियर होता है। तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट सी टेट का फरवरी के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो फरवरी के
लास्ट में आ जाएगा। तो फरवरी के लास्ट में आपका पेपर जब आ जा रहा है, इसका रिजल्ट आ जा रहा है, तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फरवरी के अगर लास्ट तक भी ये परीक्षा फरवरी के लास्ट तक भी अगर इसका आवेदन चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। तो सीटेट वालों कोई समस्या नहीं। हाँ, समस्या किसको होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे जो बीटीसी किए हुए हैं, जिसको डीएलएड आप बोलते हैं, बीटीसी प्लस बीएड जो किए हुए हैं, जो जूनियर में जाएंगे, बीएड किए हुए हैं, ये बच्चों का अभी भी 4th सेमेस्टर का ही चल रहा होगा, लास्ट चल रहा होगा, और लास्ट का रिजल्ट आया नहीं होगा। तो लास्ट का रिजल्ट नहीं आएगा तो अपेयरिंग वालों को वो लोग नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं देख रहा हूँ सुपर टेट की जो भर्ती हुई थी, सुपर टेट के बाद जो टेट की भर्ती हुई थी, इसमें अगर देखा जाए फाइनल सुपर टेट के बाद जो फाइनल भर्ती हुई थी परीक्षा की, उसमें कोई अपेयर वालों को नहीं लिया गया था, कोई अपेयरिंग वालों को नहीं लिया गया था, क्योंकि उनको ये मांगे थे कि भाई पूर्ण होना चाहिए। तो ऐसा हो जाएगा तो बहुत से बच्चे, कम से कम 10 लाख बच्चे छट जाएंगे। कम से कम 10 लाख जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 10 लाख से अधिक बच्चे तो ऐसे हैं जो कि अपेयरिंग का क्लियर ही नहीं हो पाया है। तो 10 लाख और भी आवेदन आ सकते हैं अगर अपेयरिंग वालों को लिया जाएगा तो, ठीक। और कुछ लोग जो है अपेयरिंग वाले नहीं हैं तो सीटेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सीटेट वाले तो घबराए नहीं, क्योंकि एक आपका आवेदन जो चलेगा तो ये चलेगा, कम से कम मान के चलिएगा कि ये 15 मार्च तक इसका आवेदन चलेगा। 15 मार्च तक इसका आवेदन चलेगा, और 15 मार्च तक जब आवेदन ख़त्म हो जाएगा तब 10 दिनों के अंदर एडमिट कार्ड जारी होंगे, और लगभग लास्ट मार्च में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो जब मार्च में परीक्षा आपकी करा ली जा रही तो घबराए नहीं आप लोग, हो जाएगा। बचेंगे सिर्फ अपेयरिंग वाले फंसेंगे। तो अपेयरिंग वाले के लिए भाई, अपेयरिंग वाले तो पहले से ही अगर अपेयरिंग नहीं लेंगे, जब पहली बार TRE 1 हुआ था तो उसमें आप लिए थे, तो थर्ड वाले में भी प्राइमरी वाले जुड़ेंगे तो लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो सीधे कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बात। बाकी उम्र की बात करते हैं, उम्र में क्या छूट होगी। तो देखिए, उम्र की अगर बात कर लेते हैं तो उम्र जो जैसे पहले लिया गया था सेम वही उम्र का बाउंडेशन होगा। कितने पद हो सकते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई इसमें पद कितने हो सकते हैं। तो देखिए, पदों के बारे में बताया तो लगभग लोग बचा रहे हैं कि 50,000, क्योंकि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, अब उस पर बैन लग गया। तो सभी सीटें मिलाने के बाद लोग बता रहे हैं कि लगभग 50,000 सीटें आ सकती है। तो 50,000 अगर सीटें मान लीजिए आ रही है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे हैं भर्ती में छटे हुए हैं, तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बस इसमें जो बाहरी राज्य वाले होंगे, जनरल वाले जो जाएंगे, थोड़ी सी तैयारी मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपको बिहार में एक सीट पक्की करना है, तैयारी अच्छे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले जो मुद्दा मैंने बताया था कि चुनाव का जो मुद्दा हो सकता है, तो उसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, चुनावी मुद्दा ही है, क्योंकि चुनाव में होता है सरकार कुछ न कुछ लुभावने काम करती है कि हमें थोड़ा वोट बैंकिंग हमारा बन जाएगा। तो ये चुनावी मुद्दा ही समझ लीजिए। नीतीश जी 9वीं बार शपथ लिए हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सिंपल बात समझ गए आप लोग कि इसकी भर्ती कंफर्म मार्च में हो जाएगी, और इसका रिजल्ट जो है मार्च के लास्ट में ही आएगा, मार्च में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। 15 फरवरी से पहले पूरा जितनी सीटें हैं सबका ब्यौरा मांग लिया गया है। तो दोस्तों घबराए नहीं, बहुत जल्दबाजी तो हो रही है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, बढ़िया से तैयारी करिए। अब अगस्त को ना तैयारी करके अब आप समझिए कि मार्च में हमारी परीक्षा है, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।